नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर से शुरुआत करते हैं वीकली चार्ट को लेके कि हम लोगों ने क्या बात की थी, कैसा सिनेरियो हम लोगों को मार्केट में नज़र आना चालू हुआ है आज की डेट से। हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास एक पैटर्न सा है वीकली चार्ट के ऊपर, एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, जिसका हैंडल वाला पार्ट पर्सनली हमें या मुझे जो है पसंद नहीं आ रहा था। मतलब कि एक हमें फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ इस तरीके की एक्सपेक्टेड थी कि भाई अगर ऊपर की तरफ जाना है मार्केट का, मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ नहीं आना चाहता है कि वो यहाँ से क्या करे, ऊपर की तरफ की ही वो प्लानिंग करके बैठा हुआ है। तो उस केस में यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउनफॉल देके ये दोबारा अगर यहाँ से ऊपर निकलना चालू करे, यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए, तो एक अच्छा फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग एक पैटर्न का कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जिसे हम लोग कहते हैं। कहाँ पे? वीकली चार्ट के ऊपर। ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। आज की डेट में क्या हुआ, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, उसके ऊपर अब आते हैं। उसके ऊपर बात करते हैं कि डेली चार्ट पे लगाते हैं पहले अपने चार्ट को। डेली चार्ट पे हमारे पास ये पूरा हिस्सा इस तरीके से था, एक रेजिस्टेंस के तरीके से एक्ट कर रहा था। ठीक है, ये पूरा हिस्सा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा था। मार्केट ने पिछले 2 दिन से मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। हम लोगों ने बात भी की थी कि यहाँ पे जिस तरीके का हम लोगों ने एक रेंज का फॉर्मेशन देखा था, आने वाले वक्त में हम लोग यहाँ पे भी किसी न किसी प्रकार की एक रेंज का फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये ट्रेंड लाइन थी, है ना, जो हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है, मार्केट सबसे पहले क्या करे कि भाई इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। मार्केट सबसे पहले क्या करे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, तो ही हम समझ पाएंगे कि भैया हम यहाँ से नीचे की तरफ का कोई फॉर्मेशन डेवलप कर रहे हैं। और आज की डेट में क्या हुआ, मार्केट ने पूरी कोशिश की, मार्केट ने पूरी कोशिश क्या की, मतलब उसमें वो सफल भी रहा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोजिंग देने की कोशिश की। ठीक है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके, मतलब इससे एक इंडिकेशन ये आया कि भाई अब एक चीज़ जो वैलिड हो गई वो क्या है कि यहाँ पे हमारा ये जो स्विंग डेवलप हुआ, हमारा जो इस पार्ट पे एक स्विंग डेवलप हुआ, उस स्विंग के डेवलपमेंट से क्या हुआ, हमें इस हिस्से पे हमारा जो रेजिस्टेंस था ये पक्का हो गया। यानी अब मार्केट में फर्दर जो बाइंग आएगी अच्छी वाली, वो किस लेवल के ऊपर आएगी, वो लेवल रहेगा तकरीबन ये 25,400 या 450, या एक कंप्लीट राउंड फिगर आप ले लें 25,500 का। ठीक है, ये लेवल के ऊपर जब हम निकलना चालू करेंगे तो हमें यहाँ से एक अच्छी बाइंग दोबारा देखने को मिलेगी। अभी इस वक्त मार्केट क्या कर रहा है, इस वक्त मार्केट, जैसे अभी हम लोगों ने वीकली चार्ट पे डिस्कस किया ना, मैं एक बार दोबारा लगा के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो है कि मार्केट कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन के लिए शायद यहाँ से मार्केट इस तरीके से आके यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से डेली चार्ट पे, ताकि ये हम लोग समझ सकें। अब डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो डेली चार्ट में अब हमारे पास अगला सपोर्ट लेवल कहाँ पे है। डेली चार्ट में हमारा अगला सपोर्ट लेवल है एक लाइन, मतलब ये फॉर्मेशन बना लें तो ये वाला देखिए, ये तो मतलब सबसे पहला हो गया। ठीक है, यानी तकरीबन 25,150 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट था जिसको आज मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। ठीक है, बिल्कुल ये। और अगला जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पे है, वो तकरीबन ये पूरा जोन निकल के आ रहा है, ये जो पूरा आप जोन देख रहे हैं, ये एक सेकेंड, कुछ इस तरीके का ये एक जोन निकल के आ रहा है जो हमारे लिए एक अगला सपोर्ट लेवल हो सकता है। यानी ये लेवल आ रहा है हमारा तकरीबन 25,000 का। तो मार्केट में एक चांस बढ़ जाएगा कि हम मार्केट को तकरीबन 25,000 के लेवल तक आता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं और चलते हैं 1 घंटे के फ्रेम पे। ये देखिए 1 घंटे के फ्रेम पे यही चीज़ हम लोगों ने बात की थी ना कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, इस ट्रेंड लाइन के जब तक हम ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, हमें किस तरीके की मार्केट में डील करना है, हमें डील करना है
बाय ऑन डिप में, ठीक है। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ, आज की डेट में मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। शुरुआती 2-3 तकरीबन 4 घंटे तक वो क्या है, मार्केट लोगों को ट्रैप किया, फंसाया। सबसे पहले एक बढ़िया गैप डाउन ओपनिंग दी, क्योंकि आज एक जो न्यूज़ थी जिसके बारे में हम लोगों ने कल ही बात किया था, ये जो वीज़ा वाली न्यूज़ थी जिस पे ट्रंप ने अच्छा खासा $1 लाख का एक फीस लगा रखी है, उसकी वजह से आईटी सेक्टर में एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था। वहाँ पे हमारा क्या हुआ, मार्केट पहले नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ लोगों को पुट साइड का ट्रेड देके वहाँ पे लोगों को बैठा दिया। फिर पूरी मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर करके, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे ये चीज़ देखिए, इसको देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि ये वाला पूरा पार्ट, एक सेकेंड, ये देखिए मार्केट क्या होता है, एक बढ़िया गैप डाउन ओपनिंग देता है, लो लगाता है यहाँ पे, उसके बाद पूरी मार्केट रिकवर करके ऊपर हो जाती है। तो नीचे पुट वालों को ट्रैप करता है, ऊपर कॉल वालों को ट्रैप करता है, उसके बाद क्या होता है, रेंज में चला जाता है। याद रखिए कल हमारे यहाँ निफ्टी में एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी वाला पार्ट है। तो अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट को रीड करने की कोशिश करें, तो मार्केट ने क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का क्या कर सकता है, एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। मार्केट यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। प्लस आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से आपको क्या महसूस होगा, एक ट्रेंड लाइन है ना, इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, आपको एक ऊपर से क्या महसूस होगी, एक ट्रेंड लाइन आते हुए। अब ये ट्रेंड लाइन ऊपर से जो उतर रही है ये वाली, और नीचे से ये जो आपका सपोर्ट लेवल है। और कल क्या है, कल मार्केट में एक एक्सपायरी का भी दिन है। इसको मार्केट कैसे डील करता है, मतलब मार्केट में ये जो फॉल आया, यहां से मार्केट एक रेंज का फॉर्मेशन बना सकता है, या इस पूरे ट्रायंगल फॉर्मेशन में घूम सकता है, और प्रीमियम को क्या कर सकता है, डिके कर सकता है। तो कल का जो एक्सपायरी वाला दिन है उसको थोड़ा सा आराम से डील करने की कोशिश करिएगा। मतलब मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा खासा फॉल हम लोगों ने अभी देखा है आज के ही दिन, और कल के दिन एक्सपायरी है, तो यहाँ पे मार्केट कोशिश कर सकता है बहुत सारे लोगों को रेंज में रखने की, और साथ ही साथ जो प्रीमियम का डिके होता है उसको मैनेज करने की। मतलब एक अच्छा खासा डिके हम लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने, मैं सारी ड्राइंग को एक बार पहले डिलीट कर देता हूँ, और हम लोगों ने यही बात की थी 15 मिनट के चार्ट पे कल, कि ये हिस्सा हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से, और ऊपर वाला हिस्सा हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तौर पे। हम जब तक इसके अंदर हैं, है ना, हम जब तक इसके अंदर, तो सपोर्ट लेवल पे खड़े होके सेल करने की कोशिश हम ना करें। एक बार सपोर्ट को हम किसी तरीके से ब्रेक हो जाने दें, है ना, एक बार हम सपोर्ट को ब्रेक हो, तो जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है। इसके बाद क्या, इसके बाद अगर आप जैसे इसको मैं 1 घंटे तक ये स्क्रीन एक हो जाए, ये देखिए आप इस वाले हिस्से को देखिए जहाँ से मार्केट ने ये वाला पार्ट, ये देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये पूरा हिस्सा किस तरीके से काम कर रहा है। ये स्विंग आप देख रहे हैं, ये वाला स्विंग आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस था, आगे जाके ये क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। तो अब आपकी मार्केट देखिए 2 लेवल्स के बीच में आ चुकी है। 2 लेवल्स का वो लेवल क्या है, मैं एक एवरेज लेवल आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 25,250, और नीचे का लेवल है तकरीबन 25,150। ये जो 25,250 और 25,150, इन दोनों के बीच कहीं पे आपकी देखिए 25,200 पे आपकी मार्केट भी खड़ी है, ठीक है। यानी आप इस रेजिस्टेंस के और इस सपोर्ट के बीचों बीच हैं। तो यहाँ पे कल एक कोशिश रह सकती है मार्केट की कि वो क्या करे, सिर्फ प्रीमियम को खाए, और उसके बाद डिसाइड करे कि उसको फर्दर आगे और क्या करना है। साथ ही साथ अपनी ड्राइंग्स को हम लोग पूरा बढ़िया से क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल जितना दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से
हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देते हैं जिससे ये हो कि भाई हमारे लिए जो ऊपर की तरफ के अब हमारे ट्रेड कब बनेंगे, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन मिल गई और एक ठीक ठाक फ्रेम पे हमें ट्रेंड लाइन मिली, यानी 1 आवर के ऊपर हमें ट्रेंड लाइन मिली है। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते ऊपर की तरफ, तब तक हमें बाइंग साइड के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, बाइंग साइड के बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें फोकस किस चीज़ के ऊपर, हमें फोकस करना है कि जब जब मार्केट हमारा इस ट्रेंड लाइन पे टच होगा तो हम एक सेल साइड का फॉर्मेशन डेवलप करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेल यानी सेल ऑन राइज की मार्केट का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम बिल्कुल मिड पॉइंट पे हैं, तो मार्केट खुलते ही किसी ट्रेड की तरफ इन्वॉल्व मत होइएगा। मार्केट को चाहे रेजिस्टेंस या सपोर्ट किसी एक तरफ आ जाने दीजिएगा, है ना, किसी एक तरफ आ जाने दीजिएगा। उसके बाद उसके बारे में रेजिस्टेंस से सेलिंग और सपोर्ट से बाइंग। लेकिन ये चलेगा कैसे, चलेगा मतलब मोटा मोटी आप ये मान के चलें कि ये एक पूरा चैनल के तरीके से वर्कआउट होगा ये। ठीक है, मैं एक फ्री हैंड बना रहा हूँ, ऐसे आप समझिए ये इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। तो कल के लिए सिर्फ इतना ही है। मार्केट में थोड़ा सा रेंज, कल एक्सपायरी है, कंट्रोल ट्रेडिंग रखिएगा, लॉट साइज को एक लिमिटेड रखिएगा और अपनी प्लानिंग उसी तरीके से करिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद।